Good morning class, how are you all? I hope all are good. I am Wasim, your assistant teacher from Smart Indian Model School. Students, as you know, we have started a chapter 3rd in civics, what is government. And I explain about this chapter, this is your book and this is your chapter, what is government. तो इस चैप्टर में हमने बताया था गवर्नमेंट के बारे में कि एवरी कंट्री नीड्स गवर्नमेंट, हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितने भी डिसीजन होते हैं, जितनी भी चीज़ों को सही करना होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है, कोई सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। इसके बारे में हमने बताए थे कुछ बाउंड्रीज़ वगैरह की गवर्नमेंट का काम होता है कि जितनी भी कंट्री की बाउंड्रीज़ हैं, मेंटेनेंस है, ठीक है ना, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करना, और दूसरी कंट्रियों से रिलेशनशिप बनाना, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। सो आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे बात करते हैं मिनिस्टर्स हैं, ज़्यादातर जैसे पीएम की बात करें, पीएम ओके, ये क्या करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी। इनका काम क्या होता है, ये दूसरी कंट्रियों से क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, और बनाने के बाद उनसे जो भी मटेरियल होता है या जो भी चीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके कर लेते हैं, लोगों की लाइफ को बेटर करने के लिए। इस चैप्टर में हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें हमने बताया कि कुछ रूल्स होते हैं कि सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। तो कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कंट्री के अंदर बनाए जाते हैं, वो हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। सो क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एयर है, वाटर है, ठीक है ना, लैंड है, ज़मीन, हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज हैं, इनको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्यों करना होती है, क्योंकि एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। अगर सारी रिसोर्सेज यहाँ से चली जाएंगी तो हमारी कंट्री को प्रॉब्लम इंक्लूड करना पड़ेगा, एटलीस्ट छोटे जो रिसोर्सेज हो जाएगा और हमारी कंट्री को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं क्या होता है रिसोर्सेज क्या होती है। रिसोर्सेज का जैसे मैंने बताया, वाटर है, लैंड है, एयर है, ठीक है ना। अब हम करें पानी की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, बेसिक नीड्स बात है। शेल्टर की बात करें, सो अगर ये चीज़ें नहीं मिले तो इंसान की लाइफ को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर ज़मीन, क्योंकि के एरिया जो है हमारे पास अर्थ पे हमारी वो फिक्स है, अगर इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, जिस तरीके से इंसान एक्टिविटी करते जा रहा है तो रिसोर्सेज ख़त्म करते जा रहा है, तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, तो उससे हमारी क्या होगा, हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। और आज जब देख रहे हैं किस तरीके से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, taking decision and implementing these among all the people living there territory। तो हम एक एरिया में, एक जगह पे रहते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उस रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करने के तरीके बताए जाते हैं, कुछ डिसीज़न लगा दिए जाते हैं, कुछ रूल्स लगा दिए जाते हैं, कुछ पॉलिसी बना दी जाती है सब लोगों के लिए। क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट लगाएगी रूल और हमारे लिए ही बेनिफिट है। तो हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इनके बारे में बात करेंगे। जैसे वैसे बात करें हम कि गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है सब तरीके से है। नाउ दैट यू नो दैट कि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट भी अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लस इसके बारे में देखते हैं किस तरीके से मैनेज करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो वर्क करती है, तो गवर्नमेंट वर्क्स एट अ डिफरेंट लेवल्स। क्या करती है गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल पे काम करती है। क्या करती है, अलग अलग लेवल पे। जैसे हम बात करें कि जैसे गवर्नमेंट आती है हमारी, एक आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, और दूसरी आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पे जो पूरी कंट्री का मेन होता है, उसके ऊपर कंट्रोल कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हमारा पीएम है, ओके, एमएलए एमपी जितने भी होते हैं हमारे उसमें। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जिसमें हमारे सीएम आदित्य योगी नाथ जी, वो स्टेट गवर्नमेंट पे काम करते हैं। तो वो क्या है, सीएम है हमारे। सीएम कौन है हमारे, सीएम मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, आदित्य योगी नाथ जी, वो स्टेट लेवल पर काम करते हैं। फिर आती है हमारे थर्ड लेवल की जिस गवर्नमेंट कहते हैं, उसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। तो इस तरीके से पंचायत लेवल पे भी बात करती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट काम करती है लोकल लेवल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट इज सेंट्रल लेवल या नेशनल लेवल, ओके, हम बात कर सकते हैं इसको नेशनल लेवल। और फिर दूसरा क्या आता है, स्टेट लेवल, और फिर आता है लोकल लेवल। ये 3 जगह के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करती है। इससे नेशनल लेवल का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंटर। ये हमारे स्टेट प्रोविजनल कहलाती है। लोकल गवर्नमेंट आप जानते हैं पंचायत वगैरह के लिए भी यूज़ की जाती है।
सो द लोकल गवर्नमेंट मीन्स इन योर विलेज, इट मीन्स हमारे कह सकते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ये वाली जो गवर्नमेंट है हमारी लोकल लेवल वाली, ये हमारी काम करती है विलेज लेवल पे, ठीक है ना। जैसे पंचायत की आपने देखा होगा, पंचायत के लेवल इलेक्शन हो रहे हैं, और जैसे प्रधानी के इलेक्शन हो रहे हैं, ये सारे उस पर काम आता है, क्योंकि हर लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है। सेंट्रल लेवल पे बड़े बड़े डिफेंस करना, कंट्री में आर्मी को इट मीन्स मेंटेन करना, कंट्री को बचाना, बाउंड्री के ऊपर हिफाजत करना। स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी देखना है, स्टेट लेवल सीएम हो गए तो सीएम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट यूपी के जितने भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट होगा उनको भी देखा जाएगा, तो सीएम इस तरीके से काम करते हैं। गाँव में फिर लोकल लेवल पर आता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं द लोकल लेवल मीन्स योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी, एरिया को भी देखा जाता है। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट which covers an entire state like हरियाणा और असम, and the national level related to the entire country। तो बात कर सकते हैं कि जैसे हम स्टेट लेवल बात करें, कोई भी हो सकता है, हरियाणा भी हो सकता है, असम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें स्टेट लेवल की बात करें और इसमें यूपी की बात कर सकते हैं हम, तो ये पूरे इसको कंट्रोल करना पड़ता है, देखना पड़ता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है। और सो आपने देखा होगा कि ये हमारा पेज नंबर 29 पर देखिएगा, ओके, एक मैप है इंडिया का। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ बाउंड्रीज़ हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इसमें डॉट डॉट लगाए हुए इंटरनेशनल बाउंड्रीज को मेंशन किया गया है, और ये छोटे छोटे डॉट है स्टेट बाउंड्रीज को दिखाया गया है, ठीक है। तो आप इन लाइनों को देखिएगा। अब जैसे हमारे पाकिस्तान, ठीक है ना, चीन, नेपाल, ये भूटान और म्यांमार जिसको कहते हैं बांग्लादेश, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है जिससे हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज़्यादा चलता था। और भी कंट्री से चलता है, इसके बारे में देख सकते हैं। और हम बात करें जैसे इसमें आप इसको फिल भी आपको करना है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट है जो रिलेशनशिप बनाती है, और हमारी कंट्रीज़ की बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हैं, इनको भी आप मेरे को देख सकते हैं, स्टेट बाउंड्रीज़ को। तो इसके बारे में हम डिस्कस और करेंगे इस चैप्टर में, ओके। और हमारे इसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं लॉज एंड द गवर्नमेंट, ये हम पेज इसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। पेज नंबर 31 है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। It's enough from myself. Thank you very much, and we will discuss about this chapter in our next video. Okay.